फ्रेंड्स, आज फ्राइडे था और फ्राइडे को हम लोगों ने देखा कि मार्केट ऊपर गया। ऊपर जाने के रीज़न क्या थे, चलिए देखते हैं। और सबसे बड़ा रीज़न क्या था, उसको भी देखते हैं। जैसा कि हम लोग डेली चार्ट्स में देख रहे हैं, डेली चार्ट्स में हमारा यहाँ पे टारगेट था। टारगेट हमारा निफ्टी में था 21,883.1। तो 21,883.1 का जो टारगेट था वो गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद हमारा ये टारगेट मिल गया। टारगेट मिलने के बाद यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट थे, जैसे 21,707.4 और 21,843.8 और तीसरा जो सपोर्ट था 21,878.45 के आसपास का। तो 21,883.3, 21,843.9 और 21,710.2 ये 3 सपोर्ट थे। अभी बहुत से अलग अलग यूट्यूबर्स आपको बताएंगे कि सपोर्ट जोन होता है वगैरह वगैरह। तो सपोर्ट जोन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ये सब बकवास की चीज़ें हैं। और इंट्राडे ट्रेड्स के लिए ट्रेंड लाइन भी काम नहीं करती है। तो सपोर्ट जोन और ट्रेंड लाइन ये दोनों को कभी भी हम लोगों को यूज़ नहीं करना है। हमें सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन चाहिए और हम उसी पे वर्क करते हैं। अब चलिए देखते हैं हमारे सपोर्ट में क्या क्या हुआ। 15 मिनट का ये चार्ट है। यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग दिया था, एक बुलिश कैंडल की यहाँ पे क्लोजिंग आई थी और इसने काफ़ी लोगों को फंसाया, क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड निगेटिव था। तो ये एक अप मूव जो था पुल बैक था, और ये पुल बैक जो है यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद टारगेट आ गया। अब हमारा जो टारगेट था, 2 टारगेट था। पहला टारगेट था 21,883.3 का, दूसरा टारगेट था 21,843.9 और तीसरा टारगेट यहाँ पे था 21,710.2। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद ये 3 टारगेट थे। तीनों टारगेट पे हमें ये देखना था कि ट्रैप बन रहा है या नहीं बन रहा है। ट्रैप का मतलब ये है कि जैसे इस तरह से ये मूव हुआ और मूव होने के बाद मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद रिजेक्शन लेके नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पे सेलर्स की एंट्री होती है, ठीक है। अब ये जो सपोर्ट था उसके नीचे मार्केट ओपन हुआ था यहाँ पे, इसलिए ये रेजिस्टेंस हो गया और ये भी रेजिस्टेंस हो गया और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे हो गया हमारा, जो कि पिछले दिन की जो क्लोजिंग है वो भी हमारा एक रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो ये जो हो गया हमारा एक रेजिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पे होता क्या है कि मार्केट ओपन होता है, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद हैमर बनाता है, हैमर बनाने के बाद डोजी बनाता है, ठीक है। अब ये जो हैमर होता है, ये जो हैमर है, ये हैमर हमारा सपोर्ट के नीचे बना है, या सपोर्ट को टच करके भी बनता तो भी चल जाता। तो हमारा ये हैमर सपोर्ट के नीचे बना है, इसलिए इसके काम करने की जो पॉसिबिलिटी है वो अभी यहाँ पे करीब 80% हो जाती है। अब ये हैमर काम करेगा, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया। अब एंट्री कहाँ लेनी है, एंट्री लेने के लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा प्रीमियम। प्रीमियम देखने के बाद ही समझ में आएगा, जो कि एक्सपीरियंस से आता है, ऐसे नहीं आता है। प्रीमियम देखने के बाद प्रीमियम मेल्ट हो रहा है, थीटा डीके हो रहा है या डेल्टा स्पाइक कर रहा है, क्या सिचुएशन है, उसको देखते हुए हमें ऑप्शन बाइंग में एंट्री लेनी होती है। क्योंकि ऑप्शन सेलर के लिए आसान है, उसको एक ट्रेंड मिलेगा तो भी प्रॉफिट होगा और साइडवेज रहेगा तो भी प्रॉफिट होगा। लेकिन ऑप्शन बाइंग में हमें प्रीमियम पे फोकस करना पड़ता है। हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया कि सेल नहीं करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कई सारे सपोर्ट लाइंस हैं और इन्हीं सपोर्ट लाइन को टेस्ट किया हुआ मार्केट ने गैप डाउन के साथ में। तो हमें यहाँ पे टेस्ट करने के बाद जो हैमर मिला है, ये एक गिरावट के बाद मिला है। गिरावट के बाद इंडिकेट करता है कि अब ये वापस से ऊपर की तरफ निकल सकता है, जिसके लिए हम लोगों को एंट्री प्लान करनी थी प्रीमियम में, और प्रीमियम देखना था कि प्रीमियम किस तरह से स्पॉट के साथ बिहेव कर रहा है। तो स्पॉट के साथ प्रीमियम का जो बिहेवियर था वो यहाँ पे एक अच्छा बिहेवियर स्टार्ट हुआ था। इसके पहले तो प्रीमियम ज़्यादा कुछ उसमें मूव नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे जब प्रीमियम में अच्छा खासा मूव आया तो अब हमें समझ में आया कि ठीक है, अभी यहाँ पे हमारा ये जो रेजिस्टेंस था और ये जो रेजिस्टेंस था, दोनों रेजिस्टेंस हमारे ब्रेक हो चुके हैं और एक अच्छे यहाँ पे फुल बॉडी कैंडल के साथ में ब्रेक हुआ है। तो हमें ये क्लियर इंडिकेशन मिल गया कि अब हमारा टारगेट जो है, यहाँ पे जो क्लोजिंग है ये टारगेट हो गया हमारा, ठीक है। ये क्लोजिंग हमारा टारगेट हो गया।
अब हमें एंट्री कैसे लेनी है? एंट्री हमें लेनी है एक रेड कैंडल पे, ठीक है। जैसे हमें एक रेड कैंडल मिलती है तो हम यहाँ पे एंट्री करते हैं, और एंट्री करने के बाद टारगेट हमारा जो ये पॉइंट है, यहाँ पे जैसे मार्केट इसको टच करता है हमें टारगेट बुक कर लेना है। उसका रीज़न ये है कि ऑप्शन बाइंग में अगर आप टारगेट सही जगह पे बुक नहीं करेंगे तो ये 3 कैंडल आपका जो है ना थीटा डीके की वजह से प्रीमियम को 30 से 40% तक नीचे लेके चला आएगा, ठीक है। वापस से रीबाई कर लेंगे वो अलग चीज़ है। टैक्सेशन चार्जेस तो ऑप्शन बायर को ज़्यादा देना ही पड़ता है, वापस से रीबाई कर लेंगे वो अलग चीज़ है। अब यहाँ पे हमारा जो पिछले दिन का जो क्लोजिंग था वो टारगेट एक तरह से आ गया। अब नेक्स्ट टारगेट हमें प्लान करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट टारगेट प्लान करने में हम देखते हैं कि यहाँ पे ये वाली जो कैंडल है, टारगेट कैंडल का लो ब्रेक हुआ है, ठीक है। लो ब्रेक होने के बाद नेक्स्ट कैंडल में भी लो ब्रेक हुआ है। अब जैसे ही ये कैंडल ग्रीन कैंडल इस कैंडल का हाई, ये वाली कैंडल का हाई चलती कैंडल में हाई ब्रेक करेगा, वैसे हमारी एंट्री हो जाएगी। तो हमने लगभग इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे एंट्री लिया है। क्यों? क्योंकि ये जो डोजी बना था, डोजी में सेलर्स की एंट्री हुई, और ये सेलर्स यहाँ पे जैसे ही ये हाई ब्रेक करेगा एसएल देना स्टार्ट करेंगे। सेलर का एसएल, बायर का प्रॉफिट। तो सेलर जब एसएल देना स्टार्ट करेगा तो हमें एक दूसरा ट्रेड में प्रॉफिट बन सकता है, जिसका टारगेट रहेगा हमारा ये वाला स्विंग, ठीक है। ये स्विंग, ये जो हाई लगाया है। अभी यहाँ पे कुछ लोग ये सोचेंगे कि हम इसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं, ये जो दिख रहा है ये भी हमारा टारगेट है, लेकिन अभी छोटे छोटे टारगेट को प्लान करते हुए चलेंगे। और ये वाली जो कैंडल है ये कैंडल टारगेट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये एक्टिवेट हुए है यहाँ पे, ठीक है। जहाँ से एक्टिवेट हुआ है वहाँ से हम इसको पकड़ेंगे, तो ये हमारा टारगेट हो गया। अब जैसे ही इस पॉइंट को टच करेगा हम लोग टारगेट बुक कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उसके बाद पुल बैक आएगा, पुल बैक आने के बाद वापस से ऊपर जाएगा या साइडवेज होगा, ये हमें नहीं पता, ठीक है। वो तो मार्केट डिसाइड करेगा, हम लोग कोई डिसाइड करने वाले नहीं होते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे 2 टारगेट मिल गए। कल के दिन में क्या हो सकता है? यहाँ पे देखते हैं हम लोगों को फिर से सेलर्स की एंट्री हुई, सेलर्स की एंट्री होने के बाद अप मूव आया और इसी रेजिस्टेंस को फिर से वापस से रीटेस्ट किया, ठीक है। एक बार यहाँ पे टेस्ट किया तो वर्क करेगा, और वर्क भी किया, लेकिन अब दूसरी बार टेस्ट कर चुका है तो ये फेल हो गया, अब ये वर्क नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट डे गैप अप ओपनिंग होगी। गैप अप ओपनिंग अब वो कितनी होगी ये तो बात की बात है, लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग हमारी मंडे को गैप अप ओपनिंग जो होगी, वो गैप अप ओपनिंग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से एक्टिवेट हुआ है 22,326.5 और 22,171.3 के बीच में अगर होता है तो जैसे मानते हैं कि हम यहाँ पे ओपनिंग होती है, ठीक है। तो ये टारगेट यहाँ पे दे देगा। टारगेट देने के बाद ये धीरे धीरे नीचे आएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे सेलर्स की एंट्री हो सकती है, उसके बाद फिर से ऊपर की तरफ निकल सकता है, ठीक है। पहला सिनेरियो है हो गया। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है? गैप अप ओपनिंग होने के बाद ये नीचे आए और ये जो सपोर्ट है इसको थोड़ा सा ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद फिर से ऊपर निकले तो ये टारगेट आ जाएगा, ठीक है। अब तीसरा सिनेरियो क्या हो सकता है? गैप अप यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे हो जाएगा तो टारगेट आ गया। जो लोग आज के दिन होल्ड करके चल रहे हैं मंडे के लिए, उनका टारगेट आ जाएगा, तो वो बुक करके निकलेंगे तो नीचे की तरफ जाएगा, फिर दोबारा आने वाले नहीं है वो, ठीक है। दोबारा बायर्स आने वाले नहीं, तो कुछ ऊपर जाएगा, फिर कुछ नीचे आएगा, साइडवेज हो जाएगा, है ना। तो इसके ऊपर अगर ओपनिंग होती है 22,398 या 22,350 के आसपास, 22,350 के ऊपर ओपनिंग होती है, तो हम लोग देख सकते हैं कि ये सपोर्ट का काम करेगा और इसका ब्रेकडाउन देने के बाद वापस से ऊपर निकल सकता है। लेकिन 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 यहाँ पे जो बायर्स होल्ड करके रखे हैं, अगर वो नीचे गैप डाउन ओपनिंग होगी, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो एक अच्छा सिनेरियो रहेगा रीबाई के लिए या क्वांटिटी ऐड करने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे गैप डाउन ओपनिंग होगी तो ये जो बिग प्लेयर बैठा है बाई करके, FIS DIS जो भी है XYZ, वो यहाँ पे फिर से पैसा डालेगा और ये टारगेट तक लेके जाएगा। कहने का मतलब ये है कि मार्केट में जब तक टारगेट नहीं आता है ना, तब तक ट्रेंड चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो 22,327 का जो टारगेट है, ये टारगेट आना तय है। ये टारगेट जब तक आएगा नहीं तब तक मार्केट नीचे गिरेगा नहीं, अगर गिरता भी है ना तो वापस से ऊपर चला जाएगा, ठीक है।
बाकी के जितने भी यूट्यूबर हैं यूट्यूब पर, उनको ये चीज़ मुझे नहीं पता कि पता है या नहीं पता है, बट मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, मेरा जो ऑब्ज़र्वेशन है पिछले 9 साल का एक्सपीरियंस से, वो मुझे बताता है कि जब तक एक यहाँ पे बायर हो या सेलर, जिसकी भी एंट्री होती है, जैसे यहाँ बायर की हुई, तो वो जब तक उसका टारगेट नहीं आएगा ना, तब तक वो क्वांटिटी ऐड करता जाएगा, क्योंकि ट्रेडिंग जो होती है वो प्रॉफिट में ऐड किया जाता है, इन्वेस्टिंग जो होता है ना वो लॉस में ऐड किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब मार्केट नीचे जा रहा हो तो इन्वेस्टिंग की जाती है, ठीक है। जैसे 10% नीचे गया, कुछ क्वांटिटी ऐड की गई, फिर 10% नीचे गया, कुछ क्वांटिटी ऐड किया। लेकिन ट्रेडिंग में क्या होता है, आपका प्रॉफिट 10% ऊपर आया, फिर थोड़ा नीचे आया तो कुछ क्वांटिटी ऐड हुआ, फिर कुछ प्रॉफिट बढ़ा, फिर थोड़ा नीचे आया तो फिर क्वांटिटी ऐड किया। इस तरह से ट्रेडिंग में होता है। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि बाई कर लिए और लॉस होने लगा तो और ऐड करने लगे। इस तरह से जो करेगा ना काम ट्रेडिंग में, उसको ज़िंदगी में कभी प्रॉफिट नहीं हो सकता। समझ रहे हैं ना। तो जो लोग बोलते हैं कि 20 लाख कैपिटल हो, 1 करोड़ कैपिटल हो, उससे प्रॉफिट बना लेंगे, कभी नहीं बना पाएंगे। क्योंकि उनका कहने का मतलब यही है कि जब हमें लॉस होने लगेगा तो हम और क्वांटिटी ऐड करके मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। हाँ, आपके 20 लाख से मार्केट ऊपर चला जाएगा और जो 20,000 करोड़ लेके बैठा है वो मूर्ख है ना। तो ऐसा काम ना करें। जिस तरह से यहाँ पे एंट्री हुई है, जब तक इसका टारगेट नहीं आएगा तब तक सेल के बारे में नहीं सोचना है ना, बाई के बारे में सोचना है। और जब ये टारगेट आ जाएगा तो देखेंगे वहाँ पे, जैसे यहाँ हैमर बना है वैसे यहाँ शूटिंग स्टार बन जाएगा, तो हम लोग फिर से इसको वापस यहाँ पे टारगेट लेके चलेंगे 22,046.5 का, या तो एसएल या तो टारगेट। ठीक है, मंडे को देखते हैं क्या होता है। थैंक यू दोस्तों।